हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें फुल नेचुरल फिनोमिना जो है वो हम देखेंगे और वो डेली लाइफ के साथ रिलेट करता है और उसमें नेचर के जितने भी फिनोमिना आते हैं हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से चेंजिंग स्टेट्स के बारे में पता चल सके। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है 9th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट, जब मैटर है उसकी जो स्टेट्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाती हैं तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? जब कोई मैटर जो है अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करके दूसरे फिजिकल स्टेट में आ जाता है। लाइक सॉलिड जो है वो लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, हम ये स्टेट जो है मैटर की कैसे चेंज कर पाते हैं, कैसे एक मैटर जो है वो दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, एक स्टेट जो है उसकी दूसरी स्टेट को किस तरीके से चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेथड है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी मैटर का, ठीक है, उसकी स्टेट का टेम्परेचर चेंज कर दें तब भी क्या होता है, वो दूसरी स्टेट में आ जाती है। लाइक जो है सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड जो है अगर हम उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें तो क्या होगा, वो लिक्विड में आ जाएगा। अगर कम कर दें तो और भी ज्यादा वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, है ना। इसलिए सेकंड पॉइंट है बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक मैंने आपको बताया था कि जब हम गैसेस जो हैं उनको हम एक बर्तन के अंदर रख देते हैं तो उनके ऊपर अगर हम प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो क्या हो जाती है, वो थोड़ी देर के बाद अपनी स्टेट चेंज कर लेती हैं, वो लिक्विड में आ जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो थर्ड क्या है, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दोनों चीजों को अगर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर दे तब भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये एक जनरल सा आपको पहले मैं डायग्राम दिखा दूं, ठीक है, उसके थ्रू बता दूं कि चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर के डिफरेंट जो फिनोमिना है उनको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद इनको हम वन बाय वन जो है डेली लाइफ में किस तरीके से ये हमें देखने को मिलते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है, जब कोई सॉलिड जो है स्टूडेंट लिक्विड फॉर्म में आता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ये जो आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है। देन जो है स्टूडेंट, लिक्विड जब वापस से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर कोई लिक्विड जो है वो गैस बन रहा है, पानी जो है वो गर्म हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, वो गैस बन रहा है, उसके वाटर वेपर बन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, बॉइलिंग। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, अगर कोई गैस जो है वापस से लिक्विड बन जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। लाइक जब हम देखते हैं स्टूडेंट वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, तो ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, वो गैस है, लेकिन वो एकदम से बाद में क्या होता है, जब हायर टेम्परेचर पे जाता है थोड़ा सा तो वो ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर, तो फिर से वो क्या बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जब कोई गैस जो है वो सीधे ही सॉलिड में चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डीसब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई सॉलिड जो है सीधा ही गैस में चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं,
सब्लिमेशन। और स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे हम जो है चीजें देखते हैं, लाइक जो कैंफर होता है, ठीक है, वो भी सब्लिमेशन शो करता है। अगर कैंफर जो होता है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें, कैंफर क्या होता है, सॉलिड होता है, तो अगर हम उसको ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेप्था, ठीक है, नेप्थलीन, वो सारे के सारे क्या हैं, इन्हीं की एग्जाम्पल है। सो होप स्टूडेंट आपको थोड़ा सा जनरल सा समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है और ये कैसे चेंज होती है। ये मैंने आपको पहले 3 प्रोसेसेस बता दिए हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया इनका तब भी ये अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, इनका प्रेशर चेंज हो गया तब भी, दोनों चेंज हो गए तब भी ये स्टेट जो है अपनी चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी स्टूडेंट सब्लिमेशन। ये देखिए स्टूडेंट बहुत ही खूबसूरत सी आपको फोटो दिख रही है, ठीक है, बर्फ रखी हुई है, ठीक है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे उसमें से धुआं निकल रहा है ना। तो ये क्या प्रोसेस है, सॉलिड जो है गैस में चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब सॉलिड जो है सीधा गैस में चेंज हो जाए वो क्या है, sublimation, the process by which a solid on heating get convert into vapor state without passing the liquid state। कि जब कोई भी सॉलिड जो है वो सीधा वेपर स्टेट में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आए बिना, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन क्या होता है स्टूडेंट, जब कभी जो है बहुत ज्यादा हवा चलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में, ठीक है, जब वहां पे धूप आ जाती है तो वो गर्म हवा जो है वो क्या करती है, वो जब पत्तों के साथ टकराती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है धीरे धीरे। नेचर के ऐसे बहुत सारे फिनोमेना जो है वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जो गर्म हवा जो है जब ठंडे इलाकों से वो जाती है तो वो गर्म हवा जो है ठंडे इलाकों से गुजरते हुए क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। वो पेड़ों के ऊपर जो है वो इकट्ठी हो जाती है और वो जो खूबसूरत आपको नजारे देखने को मिलते हैं वही क्या है, डी सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट ये जो डी सब्लिमेशन है ये नेचर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपको फिनोमिना देखने को मिलता है। तो डी सब्लिमेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑफ द सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो जब कोई भी वेपर मतलब कोई भी गैस जो है वो सीधे सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड बने बिना ही किसमें चेंज हो जाए, सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन। सो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा डी सब्लिमेशन। तो जब बहुत ज्यादा गर्म हवा जो है गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ वो आती है तो ठंडे इलाके में क्या होता है, वो गर्म हवा क्या बन जाती है, वो बर्फ बन जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बन जाना किसी चीज का, फ्रीज हो जाना, बर्फ बन जाना उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। द प्रोसेस बाय विच एन लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंजिंग इनटू सॉलिड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है ठंडा करने के बाद क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो स्टूडेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल तो हमें घर में देखने को मिलती है। घर में हम फ्रिज में पानी रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, है ना, और सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट बॉइलिंग। तो बॉइलिंग तो स्टूडेंट डेली जो है मम्मी करती है घर पे, है ना, रसोई में करती है, बॉइलिंग तो डेली होती है ना। तो द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजिंग इनटू वेपर एट द पॉइंट and the point at which liquid changes into vapors is called its boiling point। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा बॉइलिंग क्या होती है। तो बॉइलिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है एक लिक्विड वेपर बन जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब जो है कहता है एक ऐसा पॉइंट जब लिक्विड जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब जब वो लिक्विड भाप बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम कहते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उसके वाटर वेपर जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेल्टिंग। तो स्टूडेंट ये बहुत ही खूबसूरत फोटो है, ठीक है, और ये मेल्टिंग जो है क्या होता है, तो ये हमें ग्लेशियर में देखने को मिलता है। ग्लेशियर जो है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो स्टूडेंट मेल्टिंग क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है हीट करने पे, हीट बढ़ने से क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जिस पॉइंट पे मेल्टिंग जो है किसी भी सॉलिड की हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बोलेंगे कि सॉलिड जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एंड लिक्विड जो है उनका बहुत हाई और लो होता है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड मेटल्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अगर किसी को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग ही नहीं क्लियर है तो वो किस तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। मान लीजिए मैंने जो है बर्फ को रखा हुआ है, तो बर्फ जब जिस टाइम मैं उसको देख रही हूँ तो जब भी ये बर्फ जो है वो उसका पानी बना, तब मैं उसको बोल सकती हूँ कि इसका अभी पानी बना है, तो मैं इसको नोट कर लूंगी कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी मैं बोल दूंगी कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन इज माय फेवरेट प्रोसेस, है ना। तो स्टूडेंट कंडेंसेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जब वाटर साइकिल होता है तब भी हमें कंडेंसेशन देखने को मिलता है बादलों में। कंडेंसेशन कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, बादलों में। बादलों में क्या होता है, सबसे पहले जो है पानी भाप बन के ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो है बादल बनते। जो बादल बनने का प्रोसेस है वो क्या है, वो कंडेंसेशन है। तो जब बहुत सारा जो है वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर क्या होता है, वो ठंडे होते हैं, है ना। तो ठंडे होने से क्या होता है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने से क्या होता है, बादल बनते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और स्टूडेंट आपने ये कंडेंसेशन जो है आपके घरों में भी होता है। जब मान लीजिए बहुत ज्यादा किचन है, ठीक है, किचन में कोई खाना बन रहा है, तो मान लीजिए आपने डोर बंद किया हुआ, तो जो किचन का ग्लास होता है उसके ऊपर आपने वाटर वेपर जरूर देखे होंगे। तो स्टूडेंट यही है कंडेंसेशन। और स्टूडेंट सुबह सुबह जो है आपको घास के ऊपर क्या दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या है, ड्यू जो है वो क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑन हीटिंग ऑन कूलिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो जब वाटर वेपर जो है वो ठंडे हो जाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, जब उनका लिक्विड बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और ये 1 मार्क्स में जरूर आती हैं, 2 मार्क्स में जरूर आती हैं। स्टेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, या फिर डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है स्टूडेंट, फ्यूजन से ही आपने समझना है, फ्यूजन से, ठीक है, सभी ने फ्यूजन से ही समझना है कि फ्यूज होना क्या होता है, किसी भी चीज का मेल्ट होना। फ्यूज होना क्या होता है, किसी भी चीज का मेल्ट हो जाना। तो जब कोई भी चीज जो है वो मेल्ट होती है, मतलब कोई भी सॉलिड जो है वो किस स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने में हमें कितनी एनर्जी लगी, वही क्या है स्टूडेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to convert 1 unit mass of the liquid from solid to liquid state at its melting point without change ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने नहीं चेंज किया उसका, लेकिन टेम्परेचर चेंज किए बिना ही क्या हुआ, वो 1 यूनिट जो सब्सटेंस था
वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी सॉलिड को लिक्विड में लेके आने के लिए, ठीक है, चाहे वो 1 यूनिट मास है, ठीक है, 1 यूनिट मास को कितनी एनर्जी लग रही है, 2 यूनिट को कितनी लग रही है, तो वो क्या है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वेपराइजेशन क्या होता है। जब कोई लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है तभी हम उसको बोलते हैं कि दैट कंडीशन इज नोन एज वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट एक फर्क है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपसे। तो स्टूडेंट जो इवेपोरेशन है वो क्या है, सबसे पहले आपने इवेपोरेशन जो है उसको समझना है। तो मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये अभी मैंने रखा है, तो इसके वाटर वेपर जो है अभी बनने स्टार्ट हुए हैं, ये है इवेपोरेशन। ये क्या है, इवेपोरेशन। तो ये एक सरफेस फेनोमेना है, ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो वेपराइजेशन है वो क्या है, मान लीजिए कि थोड़ी देर मैंने और पानी गर्म किया तो ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो जब पूरा लिक्विड गर्म होना स्टार्ट हुआ उसी को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये एक बल्क फिनोमेना है, ये पूरे लिक्विड में होता है। तो वेपराइजेशन जो है पूरे लिक्विड के अंदर होती है और इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। तो जब आप वाटर साइकिल बनाते हो स्टूडेंट, उसके ऊपर आपको ऊपर से ही दिखाते हैं कि ये इवेपोरेशन होती है। ऐसा तो नहीं होता कि जो सी का पानी है, रिवर का पानी है, एकदम से ही वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, सन रेज जो है उसके ऊपर पड़ी तो वो एकदम से ही खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसकी धीरे धीरे इवेपोरेशन होती है, उसकी वेपराइजेशन नहीं होती। कभी आप उसको वेपराइजेशन नहीं लिख सकते, ठीक है, उसकी क्या होती है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है और वेपराइजेशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो स्टूडेंट मैंने 3 डिफरेंस जो है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन के बता दिए। फर्स्ट क्या है, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और जो वेपराइजेशन है वो बल्क फिनोमेना है। एंड सेकेंड वन जो है, इसका सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो इवेपोरेशन है वो क्या करती है, वो सरफेस के ऊपर ही होती है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि ये जो इवेपोरेशन है, ठीक है, वो वेपराइजेशन से स्लो होती है, लेकिन जो वेपराइजेशन होती है वो फास्ट होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कहता है कि जब हम कोई भी टेम्परेचर ना चेंज करें, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर पे किसी चीज को जो है लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड को गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, उसके वेपर बन रहे हैं, हमने कोई टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो हमें कितनी हीट जो है उसको देनी पड़ी, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितनी ज्यादा नमी प्रेजेंट है, ठीक है, कितने ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में, ठीक है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने वाटर वेपर हैं। लाइक स्टूडेंट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, ठीक है, ये आपको जो है फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। सो मुझे तो ये सीन बहुत बहुत पसंद है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है क्या होती है, जब बारिश के बाद आपको बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा नजर आता है, ऐसा कंडीशन जो है वो देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो वाटर वेपर जो होते हैं बारिश होने के बाद वाटर वेपर जो एयर में होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है।
तो स्टूडेंट रिलेटिव का मतलब क्या है, जब हम रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मान लीजिए ये चीज 100% है लेकिन उसके मुकाबले ये चीज जो है वो 25% है कि 50% है, वो क्या है, रिलेट करना। ठीक है, दो चीजों को रिलेट करके देखना, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मान लीजिए हम बोलते हैं कि आज जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारे एरिया की इतनी है, दूसरे एरिया की इतनी है, तो अलग अलग एरिया की जो ह्यूमिडिटी है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब हम रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज इन द एयर। तो जितने वाटर वेपर जो हैं एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, कितना उनका अमाउंट प्रेजेंट है। जब हम स्टूडेंट पर्टिकुलर लगाने लग जाते हैं कि इसमें 25% है, इसमें 50% है वाटर वेपर, तो वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब हम रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पर्टिकुलर वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमिडिटी क्या थी, मतलब हमें नहीं पता, जितनी मर्जी हो लेकिन उसमें वाटर वेपर होने चाहिए एयर में, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, ह्यूमिडिटी। लेकिन जब हम स्टूडेंट एक पर्टिकुलर नाम देने लगते हैं कि इसमें 50% है, इसमें 20% है, तो वो क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इट इज द परसेंटेज ऑफ हाउ मच मॉइस्चर द एयर कुड पॉसिबली होल्ड। तो ये एक परसेंटेज है कि कितनी जो है ह्यूमिडिटी एयर ने अपने अंदर अपने आप में होल्ड करके रखी हुई। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब ह्यूमिडिटी जो है जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, उतनी ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मॉइस्चर इन द एयर। एक्चुअल में कितने वाटर वेपर थे, कितना मॉइस्चर था एयर में, मैक्सिमम मॉइस्चर कैन होल्ड, ठीक है, मैक्सिमम वो कितना होल्ड कर सकती है, इनटू 100। ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये देखिए, मैं आपको अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगी। सो मान लीजिए स्टूडेंट टेम्परेचर कितना है, 50 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और उसमें उस वक्त जो है ह्यूमिडिटी कितनी है उस टेम्परेचर पे, 100%। अब थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ गया, 68 फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर वेपर ऑब्वियसली कम होंगे, तो उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, हम मान सकते हैं 52। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेम्परेचर और बढ़ गया, 86 फ़ारेनहाइट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो कम हो जाएंगे एयर के अंदर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम क्या कहते हैं कि बहुत कम हो गई, हवा के पास बहुत कम क्षमता हो गई उन वाटर वेपर को संभालने की। तो ये स्टूडेंट जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टॉपिक होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट है ना, ये सारे के सारे नेचर के बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना जो हमारे डेली लाइफ में भी काम आते हैं और जिनको हम डेली देखते भी हैं। सो दीज ऑल आर नेचुरल फिनोमिना। और ये किस टॉपिक में आते हैं, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में। सो होप स्टूडेंट आपको सारा समझ में आया होगा टॉपिक अच्छे से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितना शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।